एफबीआर ने जो एसआरओ जारी की है उसके मुताबिक एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि तकरीबन 99% जो दुकानदार हैं वो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं और उनकी अगर सालाना सेल 20 करोड़ रुपए तक है तो उनको इस टैक्स रजीम के मुताबिक अब अपनी टैक्स जो है ना वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एफबीआर की तरफ से ये एक ऐसा स्टेप है जिसके मुताबिक तमाम ट्रेडर्स जो हैं, जो गली मोहल्लों में भी दुकानदार हैं और इवन बड़े दुकानदार भी हैं, वो भी अब टैक्स नेट के अंदर शामिल हो जाएंगे और इस एसआरओ के तहत जोन जोन से लोग इस टैक्स नेट में आएंगे वो मैं आपको सारी तफसीलात आज बताऊंगा और उनके टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीक़ेकार क्या होगा वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 14 जुलाई को एफबीआर ने एसआरओ जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो एसआरओ है और इसके मुताबिक जो टैक्स इफेक्ट है ये उन लोगों के ऊपर अफेक्ट करेगा जिनका जो सालाना टर्नओवर है वो 200 मिलियन रुपए यानी 20 करोड़ रुपए तक है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक्सकल्शन बता दी है कि ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं करता जिनका पिछले 3 सालों में से किसी एक साल में भी जो है वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर था, या इसके अलावा अगर उनकी एक से ज्यादा दुकान है, या वो टियर 1 के रिटेलर्स हैं, या इसमें ज्वेलर्स हैं और साथ में वो प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर्स हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया ऐसे तमाम लोग जिनकी शॉप के साथ साथ उनकी जो है वो और सोर्स ऑफ इनकम भी है वो भी इसमें जो है वो शामिल नहीं है। फिर उसमें ये भी लिखा हुआ उन्होंने कि रिटेलर जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो 2025 की फाइल की है वो भी स्पेशल प्रोसीजर के तहत जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो उनका टैक्स है 2026 का वो किसी सूरत भी जो है वो 2025 के मुकाबले में कम नहीं होना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने बताया जी कि इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, जो एफबीआर की आईरिस पोर्टल है वहां से भी हो सकता है और शॉपकीपर्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन जो एफबीआर तैयार करने जा रहा है उसके अंदर भी इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, या इसके अलावा जो नियरेस्ट टैक्स ऑफिस है वहां जाके भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। फिर इसके साथ साथ ये है कि जो इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेगा वो ये है कि आपका जो टैक्स है वो 1% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर होगा। ये तो उन्होंने सिर्फ बताया कि 1% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर होगा एट एनी कॉस्ट, लेकिन इसका जो मिनिमम टैक्स होगा वो जो उन्होंने लिखा हुआ है वो अगले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि कम से कम 25,000 रुपया होगा इन कैश अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ एनी टैक्स डिडक्शन। यानी अगर आपकी कोई इसके अलावा भी डिडक्शन हुई है उसके अलावा जो आपने सीधा जो टैक्स है वो 25,000 रुपये जो है वो हर सूरत गवर्नमेंट को अदा करना ही करना है। फिर इसमें जो 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हैं वो ये है कि इसमें जो है वो ऑडिट नहीं होगा शॉपकीपर्स का जब तक कि ये 3 चीजें जो है वो सामने ना आ जाए, जैसे कि बहुत सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाए, या इसके अलावा एक्विजिशन और ऑनरशिप ऑफ एक्सपेंसिव एसेट्स आ जाए। फिर इसके अलावा जो है ग्रॉस मिसयूज ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स टू अवॉइड टैक्सेस, इससे ही कोई चीज सामने आती है उतनी देर तक ये नहीं हो सकता। फिर उसमें उन्होंने बताया कि ये जितने भी लोग अपनी टैक्स रिटर्न है वो किस तरीके से फाइल करेंगे, और ये एंड पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शॉपकीपर जो है वो इसकी टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता और इस प्रोसीजर के तहत भी ऑप्ट नहीं लेता तो उसकी पहली पेनल्टी जो है वो पहले डिफॉल्ट के ऊपर 10,000 रुपये है, उसके बाद 25,000 रुपये है और तीसरी पेनल्टी जो है वो उसकी 50,000 रुपये होगी, और उसके बाद तीनों पेनल्टीज के बीच में एक माह का जो है वो गैप होगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी बोनाफाइड है लोग पॉइंट ऑफ सेल जो है वो अगर इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके साथ इन्होंने एक और चीज बताया कि ये जितने भी बोनाफाइड शॉपकीपर्स होंगे उन जो इस प्रोसीजर के तहत आएंगे उनको एक ग्रीन प्लेट जो है वो अलॉट की जाएगी और वो उसके ऊपर एफबीआर का एक क्यूआर कोड भी होगा। अब इसमें देख लेते हैं आपकी जो इन्होंने टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म इन्होंने जारी किया है उसमें बड़ी सिंपल सी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि नाम होगा, आईडी कार्ड नंबर, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस कि वो क्या लेन देन करते हैं, उनका कारोबार किस चीज से रिलेटेड है, फिर उसके साथ एनुअल सेल्स ऑफ गुड्स वो कितनी है, फिर उसके बाद एनुअल परचेज ऑफ गुड्स कितने की चीजें खरीदी, कितने की चीजें बेची, फिर उसके बाद बिजनेस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, टोटल टैक्स जो है वो आपका सिस्टम कैलकुलेट करेगा और आपकी जो इनकम है उसको भी जो है वो जो सिस्टम है वो कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है वो विद होल्डिंग उसमें से माइनस हो जाएगा और टैक्स जो है वो आपने पे करना विद रिटर्न जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप इस स्कीम में जाएंगे अगर आपका पहले कोई टैक्स पे हुआ भी हुआ है तो उसके बावजूद आपने कम से कम मिनिमम जो है वो 25,000 रुपये टैक्स जो है वो हर सूरत पे करना ही करना है। फिर बैलेंस शीट भी उन्होंने बड़ी सिंपल सी बनाई है कि बिजनेस का कैपिटल, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, अदर एसेट्स और टोटल एसेट, तो ये उन्होंने सारा फॉर्म जो है वो इसमें जो है वो इस टैक्स रिटर्न में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो एक चीज तो साबित हो चुकी है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, अगर उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ रुपए से कम है तो उनको इस टैक्स रजीम में आना पड़ेगा और उनको जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा भी करवानी पड़ेगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस एडवाइस में आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।